नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं लेकर आया हूं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन में गतिविधि 2, 6 एवं मुख्य प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। गतिविधि 2, अपनी समझ की जाँच करें। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला प्रश्न है हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह क्या है? आपका गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्टफोलियो प्रशिक्षण और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धियों, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका है गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योग्यताओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो इसका जो आपका है राइट आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका सही है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इसे हम सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारे जो 5 क्वेश्चन पाँचों के पाँचों क्या है? सही हो गए हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। तो चलिए शुरू करते हैं गतिविधि 6। सही विकल्प का आपको चयन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा पहला, विद्यार्थी को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर आपका क्या है? ये गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों और की क्षमताओं और की उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूबिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है? ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। तो ये बेटा इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत। तो अब हम इसको जांच करते हैं। हमने 5 में से 5 क्वेश्चन किया, अब इसे सबमिट करके हम देखते हैं कि हमारे कितने सही होते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारे इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए। चलते हैं अब मुख्य प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम मॉड्यूल 7 के मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आपका पहला आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नैदानिक परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कार्य के लिए कक्षा के लिए कार्य को एकत्रित कर पढ़ती हैं, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती हैं। वह कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर है सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका राइट आंसर है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है छात्रों की रैंकिंग।
अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? इसका जो आपका है राइट आंसर है क्या है? सहयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर है सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है योग्यता आधारित गतिविधि। अगला क्वेश्चन हमारा, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना है, इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रचनात्मक आकलन का। तो 10 में से 10 क्वेश्चन को हमने हल किया। अब इसे हम सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं। तो इसमें हमारे 10 में से 10 सही हो गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट हमने क्या किया, आई होप दोस्तों हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 के विद्यालय आधारित आकलन के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाले और भी मॉड्यूल के प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर।